नमस्कार साहित्य प्रेमियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन रचनाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास मनोरमा के अध्याय 6 से 10। मुंशी वज्रधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई। उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। अतएव अब की जब उनके यहाँ कृष्णाष्टमी का उत्सव हुआ, तब चक्रधर अपने सहवर्गियों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी तो वसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी। रही रामप्रिया, वह कोई व्रत होगी थी। बाहर कंवल जार आदि लगाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाओं में मसरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुंचे थे। गाना शुरू होने वाला ही था कि वसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। वसुमती को यह तैयारियां एक आंखन भाती थीं। उस उत्सव में सन्नाटा सा रहता था। विशाल सिंह उस उत्सव से उदासीन रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझी थी। वह दुन रही थी। रोहिणी सोलहो श्रृंगार के पकवान बना रही थी। उसका वह अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर सांप सा लौट रहा था। वही सरंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। महरी को भेजा, जाकर रोहिणी से कहा घर के बर्तन जल्दी खाली कर दे। 2 थालियां, 2 बटलो या कटोरे कटोरियां मांग लो। उनका उत्सव रात भर होता तो कोई कब तक बैठा भूखों मरे। महरी गई तो रोहिणी ने तन्ना कर कहा, आज इतनी भूख लग गई। रोज तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 6 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हांडियां मंगवा ले, पत्तल में दे दूंगी। वसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हांडियां चराए मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो। मैं क्यों हांडी चराऊं? उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती? अपने कृष्णन से कह दें गाड़ी भर बर्तन भेज दें। क्या जबरदस्ती दूसरों को भूखों मारेंगी? रोहिणी रसोई से बाहर निकलकर बोली, बहन जरा मुंह संभाल कर बातें करो। देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं। वसुमती, अपमान तो तुम करती हो जो व्रत के दिन यो बंधन कर अठिलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। रोहिणी, क्या आज लड़ने ही पर उतारू होकर आई हो क्या? भगवान सब दुख दें पर बुरी संगत न दें। लो, ये गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं, न पहनूंगी। जाकर बाहर कह दें पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा ले। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप जानते हैं। पड़ेगी उन पर जिनके कारण यह सब हो रहा है। यह कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह डांपकर चारपाई पर पड़ी रही। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूटकर बोले, इन चांडालिनों से आज शुभोत्सव के दिन भी शांत नहीं बैठा जाता। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। घर में आकर रोहिणी से बोले, तुम मुंह डांप कर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, फट पड़े वह सोना जिसे टूटे कान। ऐसे उत्सव से बाज आई जिसे देखकर घर वालों की छाती फटे। विशाल सिंह, तुमसे तो बार बार कहा कि उनके मुंह न लगा करो। एक चुप 100 वक्ताओं को हरा देता है। फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यूं भी तुमको उनका लिहाज करना ही चाहिए। रोहिणी क्यों दबने लगी। ये उपदेश सुना तो चुंचलाकर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक छिड़कते हो। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे, तो कोई कहां तक उसका लिहाज करे। तुम ही ने उन्हें सिर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है, मुझी को उपदेश करने को दौड़ते हो, सीधा पा लिया है नन। उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा भी कलेजा कांपता है। तुम न शह देते तो मजाल थी कि यो मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उन्हें सिखा देता हूं कि तुम्हें गालियां दें? कुंवर साहब ज्यों ज्यों रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वह और भी बिफरती जाती थी। यहां तक कि अंत में वह भी नर्म पड़ गए। वसुमती साहिबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों का बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब ये चूके और कब मैं दबा बैठूं। अंत में प्रतिद्वंद्वी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे ही दिया। विशाल सिंह को मुंह लटकाए रोहिणी की कोठरी से निकलते देखकर बोली, क्या मेरी सूरत न देखने की कसम खा ली है, या तुम्हारे हिसाब से मैं घर में हूं ही नहीं? बहुत दिन तो हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विशाल सिंह ने ठिठकर कहा, तुम्हारी ही लगाई हुई आग को तो शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ जल गए। क्या ये रोज रोज तूफान खड़ा किया करती हो?
मैं तो ऐसा तंग हो गया हूं कि जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। वसुमती, कहाँ भाग कर जाओगे? कहकर वसुमती ने उनका हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने का यही फल है। जब देखो तो अपने भाग्य को रोया करती है और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। विशाल सिंह यहां वह खटवास लेकर पड़ी, अब पकवान कौन पकाएगा? वसुमती, तो क्या जहां मुर्गा ना हो वहां सवेरा ही ना होगा? ऐसा कौन सा बड़ा काम है? मैं बना देती हूं। विशाल सिन्हा ने पुलकित होकर कहा, बस कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। विजय के गर्व से फूली हुई वसुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वह भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगीं। विशाल सिंह बाहर गए और कुछ देर गाना सुनते रहे, पर वहां जी ना लगा। फिर भीतर चले आए और रसोई घर के द्वार पर मोड़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कहना बैठे और दोनों फिर लड़ मरे। वसुमती ने कहा, अभी महारानी नहीं उठी क्या? इसे छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो, ऐसी औरतों पर कभी विश्वास ना करे। विशाल सिंह, सब देखता हूं, समझता हूं, मेरा गधा नहीं हूं। वसुमती, तो रोना है, तुम देखकर भी नहीं देखते, समझकर भी नहीं समझते। आदमी में सब ऐब हो, फिर मेहर बस ना हो। विशाल सिंह, मैं मेहर बस हूं? मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूं कि बहुत याद करती होगी। रामप्रिया, खड़ी बात भी हंस कहीं जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंसकर नहीं कहता, डांटता हूं, फटकारता हूं। वसुमती, डांटते होंगे मगर प्रेम के साथ। डलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारे जैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारी लंपटता पर मुझे हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरतें भी भकुए और मर्द को पहचानती है। जिसने सच्चे आसन जमाए और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है। जिसने रस्सी ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं। विशाल सिंह, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली नहीं रखी, आज ही देखो कैसी फटकार लगाई। वसुमती, क्या कहना है? जरा मूंछें खड़ी कर लो, लाओ पगिया मैं संवार दूं। ये नहीं कहते कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि भागते ही बने। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली आ रही थी। मुंह का रंग उड़ गया था, दांतों से होंठ दबाकर बोली, छिपी खड़ी थी। मैंने साफ देखा, अब घर में रहना मुश्किल है, देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर संशय नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ, चुड़ैल सब सुन गई होगी, मुझे जरा भी आहट ना मिली। वसुमती, महारानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। कोई कहां तक डरे, आदमियों को बुलाओ, ये सब सामान यहां से ले जाए। भादों की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ में सूझता था। मालूम होता था पृथ्वी पाताल में चली गई है या किसी विशाल जंतु ने उसे निकल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश उस तिमिर सागर में पाव रखते कांपता था। विशाल भोग के पदार्थ थालियों में भरवा भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यूं निशंक भाव से निकलते देखकर उनका रक्त खौलने लगा। जरा भी ना पूछा, कहां जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की निगाह न पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि महरी उनके सामने खड़ी है और क्रोध से आंखें लाल किए कह रहे हैं, अगर वह मेरी लौंडी नहीं है तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूं। जहां इच्छा हो जाए, अब इस घर में कदम रखने दूंगा। जब चक्रधर को रानियों के आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपक कर एक लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखी। ऐसा मालूम होता था कि वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे। पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी ना हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने के बाद वह घर लौट पड़ी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। महरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज में कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखा।
जब अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह ना आएगी, पर आप खींच ही लाए। क्या बहुत बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह, मैं यहां से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो जाति मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप न पहुंच जाते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो, सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है? सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 घुड़सवार भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। सभी लोग बड़े कुतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वह विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरसेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सर धज निराली थी। सिर पर एक शमला था, देह पर एक नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का वह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। ये पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिख रखा था। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में उससे आद्योपांत पढ़ लिया और उनके मुंह पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा। मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य भार रखा है उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी शक्ति प्रदान करे। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर में मंगलवार शुरू किया। साजों के मेले ने समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय भी चिंता घेरे हुए थे। एक को यह चिंता लगी हुई थी कि देखो कल क्या मुसीबत आती है। दूसरे को यह फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकाल लूं। चक्रधर अब तक तो लज्जा से मुंह छुपाए बाहर खड़े थे। मंगलगान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मोहनभोग का थाल उठाया तो किसी ने फलों का, कोई पंचामृत बांटने लगा। हरबोंग सा मच गया। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुला दालान में ले जाकर पूछने लगे, दीवान साहब ने तो मौका पाकर हाथ साफ किए होंगे। वज्रधर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक न गए। विशाल सिंह, यह सब तो आपके कहने से किया। आप ना होते न जाने क्या गजब डालें। आपको पुरानी क्या मालूम नहीं, इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी के कारण मुझे जगदीश को छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मुझे कल करा दिया होता। वज्रधर, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए। मैंने ठाकुर साहब के मुंह से एक भी बात ऐसी नहीं सुनी जिससे ये वह आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ही ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूंगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट दिया। आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई शंका न रखें। यह कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदांध आंखें खोल दी थी। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाएगा। काहे को कोई जीने पाएगा? विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, यह इन बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली। रोहिणी, जब आप अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर क्या चाटूंगी? विशाल सिंह को क्रोध आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी कुछ बोले नहीं। वहां से वसुमती के पास पहुंचे। वहां मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। जगाकर बोले,
क्या सोती हो, उठो खुशखबरी सुनाए। वसुमती, पटरानी को सुना ही आए, मैं सुनकर क्या करूंगी। अब तक जो बात मन में थी वह तुमने खोल दी, तो यहां बचा हुआ सत्तू खाने वाले पाहुने नहीं है। विशाल सिन्हा दुखी होकर बोले, वह बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं इधर ही आ रहा था, ईश्वर से कहता हूं। उसका कमरा अंधेरा देखकर चला गया, देखो क्या बात है। वसुमती, मुझसे बातें ना बनाओ, समझ गए। जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वह रियासत का भार क्या संभालेगा। यह कहकर वह उठी और छल्लाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिन्हा कुछ देर उदास खड़े रहे, तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वह चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंख में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिन्हा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूं, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई, क्या यह खुशखबरी है? दुखिया ने संसार का कुछ सुख ना देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ। रोते रोते उम्र बीत गई। ये कहते कहते रामप्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विशाल सिन्हा को उसका रोना बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेंडू खान सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन में हो रही थी। जो लोग फिजूल का गाना ना सुन सके थे वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आ रहे थे, किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दूल्हा रो रहा था। दूसरी वर्षा भी आधी से ज्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त रखा। जब मुंशी जी पूछे, वहां क्या बात कराए, आखिर यशोदा नंदन को ब्याह करना है या नहीं? ना करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करें। तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदा नंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं? अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं ही आकर कहूं, आखिर इस तरह कब तक समय टालोगे? अहिल्या तुम्हारे सिवाय और किसी से विवाह ना करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूं, ज्यों ही मौका मिला जिक्र करूंगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ ही मालूम होता था। अब अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदा नंदन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से जरा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहां विवाह करना मंजूर नहीं। यो दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदा नंदन भी कुछ उलझुलूल आदमी है, अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वह तो मेरे खत का इंतजार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूं, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशुपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। यहां एक से एक आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज उन्हें लिख दो कि या तो इसी जाड़े में शादी कर दें या कहीं और बातचीत करें। चक्रधर ने देखा कि अवसर आ गया है, आज बात ही कर लेना चाहिए। बोले, पशुपेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि वह कन्या मुंशी यशोदा नंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है, वह तो लड़की बताते थे। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी, मुझे आम खाने से मतलब है या पेट गिनने से। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई, घर लाकर पाला, पढ़ाया लिखाया। वज्रधर, कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, पर कोई फल नहीं किस्सा है। बच्चा झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है, बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूं, मैं खुद जानता हूं ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ। मैं इसी वक्त यशोदा नंदन को खत लिख दूं, बिरादरी का वास्ता ना होता तो हट जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त और संकोच रुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया था। वज्रधर, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है? तुमने लड़की सुंदर देखी, रीझ गए, मगर याद रखो स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज ये शादी न करने दूंगा। चक्र, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष,
गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु है, इसके सिवा और सभी बातें गौण हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था? एकाएक ये क्या कायापलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुंह में कालिक लगाना चाहते हो, मगर याद रखो तुमने ये विवाह किया तो अच्छा ना होगा। ईश्वर व दिन लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगते देखूं। चक्र, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा। ये कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदा नंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उसके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते, और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूंगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूं। इसके बाद उन्होंने दूसरा अहिल्या के नाम लिखा। उसके अंतिम शब्द ये थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूं जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा में जरा भी संकोच ना होगा। अगर मुझे भय न होता कि माताजी अविजा से रो रो कर प्राण दे देंगे और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं ऐसा है यह अहस्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूं, केवल इतनी ही आशा करता हूं कि मुझ पर दया करो। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगे। कार्तिक लगते ही एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी और दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहे थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती ना होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम ना लीजिए, लेकिन यह उनकी शक्ति से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज्य कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर ना जाए वह जुबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और कोई भी ना बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बड़ई, मिस्री दर्जी, चमार कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती रहती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वे राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में ना डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी की फाटक बन गया है। तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया, लेकिन अब तक का बहुत कुछ काम बेगार से चल रहा था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था, अब नगद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज हुकाम की दावत तावजा तो बेकार में न हो सकती थी। खर्चकात खमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था। यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए। संध्या कास में था। राजा साहब उस्ताद में डूखां के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। कोई जरूरी काम है। ठाकुर हुजूर, उत्सव को आप केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आचा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर ले लिया जाए। राजा, हरगिज नहीं। दीवान, तो असामियों पर हाल, पीछे 10 रुपये चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं अपनी तिलकोत्सव के लिए असामियों के ऊपर जुल्म न करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान, महाराज, रियासतों में प्रथा है, सब असामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति ना होगी। मुंशी, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट ना होगा और लोग खुशी से मदद देंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक शिकायत ना आए। दीवान, हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हाल में होती ही है, इससे बचना असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए कोई भी काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपये हाथ आ जाएंगे। रही रसद, वह तो बेगार में मिलती है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी, जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं तो अनुमति क्या प्रश्न। चलिए अब हुजूर को तकलीफ न दीजिए। राजा, बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट ना होने पाए।
आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थी। जिसने खुशी से दिए उसका तो 10 रुपये ही में गला छूटा। जिसने हील हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10 रुपये के बदले 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत करी दी। राजा साहब ने त्योरी बदलकर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई असामी शिकायत करने नहीं आया। आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर, उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है? राजा, ये मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुप नहीं बैठा रहता। चक्रधर, तो आपसे कोई आशा ना रखूं? राजा, मैं अपने कर्मचारियों से अलग कुछ नहीं हूं। चक्रधर ने इसका और कुछ जवाब नहीं दिया। मुंशी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहां क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा। चक्रधर, अपने लिए क्या कहता? सुनता हूं रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर असामियों को भड़काते रहते हैं। चक्रधर, हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि असामियों के ऊपर सख्ती ना की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था। फिर ये मारधाड़ क्यों हो रही है? वज्रधर, इसलिए कि असामियों ने कह दिया था कि राजा साहब किसी पर जबर नहीं करना चाहते थे। जिसकी खुशी हो दें, जिसकी खुशी नन होना दें। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज अपने आदमियों को बुला लो। रियासत के सिपाही उनसे बेहतर बिगड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहां से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले गए, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहां चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुशल है। चक्रधर, क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों के गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थीं, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इन्होंने भी वही पुराना राग अख्तियार कर लिया। प्रजा से डंडे के जोड़ से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप असामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दें? कोई देगा ही नहीं तो ये लोग कैसे ले लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो असामियों को मना कर देती? मनोरमा, अवश्य, मैं खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी ना दें। मैं राजा के आदमी को इतना चिढ़वाती कि फिर इलाके में जाने का नाम है ना लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते मनोरमा, तो खफा हो जाते। किसी के खफा हो जाने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़ी ही डाला जाता है। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत ना हुई, लेकिन चक्रधर यहां से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब यहां मेरा आना उचित है? आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे हुए थे जिन्हें यहां ना रहना चाहिए था। गद्दी के कई दिन पहले ही से में मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था। वही रसद पानी का भी इंतजाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खातिरदारी करते रहते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। 8 पहर हरबोंग सा मचा रहता था। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी और वह मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे मगर भोजन को पूछने वाला कोई ना था। चमार पहर रात से घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहाड़ पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसहाल न था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियां सुनाते क्योंकि उन्हें दूसरे पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता। बेगारों से न सहा जाता था इसलिए कि उनकी आतें जलती थी।
दिन भर धूप में जलते, रात भर क्षुधा की आग में असंतोष बढ़ता जाता था। ना जाने कब सब के सब जान पर खेल जाएं, हड़ताल कर दें। संध्या का समय था। तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारी हो रही थी। सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई थी कि सहसा मजदूरों के बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हर सेवक हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वज्रधर की आंखें मारे क्रोध के लाल हो रही थीं। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, घास तो रात ही को पहुंचा दी गई थी। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं। मुंशी, बदमाश, झूठ बोलता है। अभी पोलो खेल होगा, घोड़े बिना खाए कैसे दौड़ेंगे? एक युवक ने कहा। हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास ढो रहे हैं, घोड़े क्या बिना खाए एक दिन भी न दौड़ेंगे? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट से 4-5 सराप 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 लगा दी। नंगी देह, चमड़ी फट गई, खून निकल आया। चौधरी ने ठाकुर साहब और युवक के बीच में खड़े होकर कहा, हुजूर, क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करनी चाहिए। राजा को दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे। एक चमार ये हौसला कि उनके सामने मुंह खोल सके, वही हंटर तानकर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी, उस पर कई दिन का भूखा खरा भी मुश्किल से हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बाड़े में हलचल पड़ गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली थी और घास छीलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तरफ कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहां काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए हैं। एक तो भूखों मरे, दूसरा लात खाए। हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है, जिसे चाहे काम कराए हम घर जाते हैं। मुंशी, जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा उसकी शामत आई तोप पर उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सबके सब एक गोल में बाड़े के द्वार की ओर चले। सिपाहियों की कवायद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी और बात की बात में उन सबों ने आकर बड़े का द्वार रोक लिया। सभी कैंपों में खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। ये खबर सुनी तो तिल मिला गए। क्रोध से बावले होकर वह अपनी बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़े के द्वार पर जा पहुंचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पोंछ कर उस बैठा था। राजा साहब को देखते ही रोकर बोला, दुहाई है महाराज की, सरकार, बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है कि जान लेने के लिए। राजा, काम न करोगे तो जान ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करे, खाने किसके घर जाए? राजा, क्या बेहुदा बातें करता है? चुप रहो, सबके सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। क्या अब हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहें और मुंह न खोले? अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है, क्या वो कुछ भी न्याय न करेगी? राजा, अच्छा, तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है, वाह, हमारी रक्षा करती है, तो क्यों न उसका घमंड करे? राजा साहब होंठ चबाने लगे। तो ये समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर, मेरे हाथ कपट चाल चल रहे हैं। चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, देखता हूं वह मेरा क्या कर लेता है। इन मूर्खों के सिर से ये घमंड निकाली देना चाहिए। ये जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, फे उधर बाड़े में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमी की सूरत देखकर जिनके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वे इस समय निशंक हो निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता न पाकर कुछ आदमी ने बाड़े की लकड़ियां और रस्सियां काट डाली और हजारों आदमी उधर से भड़भड़ाकर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़े। उसी वक्त एक ओर से सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवकों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाए। हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु?
चौधरी, भैया ये भी कोई पूछने की बात है? तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहारा हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं इसमें कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ ना सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, दिन प्रजा के रक्त से राजतिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं होता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका शुभ चिंतक हूं, इसलिए आपकी सेवा में आया हूं। यह सारा तूफान अयोगी कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। ये सभी आदमी इस वक्त छल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में ना सूखेगा। यह सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सींच जाएगा। उसकी लहरों के झोंके से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी सियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपने टेक पर अड़ना चाहते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। बोले, इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो इन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हेगड़ी करनी शुरू की। रात घोड़ों को घास नहीं दी और इस समय भागे जाते हैं। मैं ये घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर कब दिया? आपको मालूम है कि इन गरीबों को 1 सप्ताह से कुछ भोजन नहीं मिला। राजा, ये आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर एक मजदूर को इच्छा पूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हर सेवक, धर्मावतार, आप इन महाशय की बातों में ना आइए। यह सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी, दीनबंधु, ये लड़का बिल्कुल नासमझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। मैं इसकी पूछताछ करूंगा। हर सेवक हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सरकश बना दिया है। ये लोग सबसे कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है, किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं। जमीन के मालिक तुम हो। जो जमीन से बीज उगाए वही उसका मालिक है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूं, बल्कि उसके गुलाम का गुलाम हूं। हर सेवक, हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहां तक कहूं? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उसका संसार में कोई काम ही नहीं। राजा, बहुत ही ठीक कहते हैं। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवा और करता क्या हूं? चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन राजाओं की जरूरत न रहेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो और लोग न कहते हों। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की यह पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरें और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दें। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार ने पहुंचने पाए, आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए, जीता चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी। चक्रधर ये व्यंग्य न सह सके। उनकी स्वाभाविक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी अनुमान नहीं किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्द इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक व्यंग्य से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्मस्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। टपट कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी जबान बंद करो। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूं, प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि मैं उसके साथ जैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारे प्रजा के बीच में बोलने का हक नहीं है। आप अब कृपा करके यहां से चले जाइए और फिर कभी मेरे सियासत में कदम रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े चाहिए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि से इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों के सामने बैठने का मौका तो मिला नहीं, बात करने की तमीज कहां से आए। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे। उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्शों पर मिटने वाले, अधिकार और प्रभुत्व के जानी दुश्मन। वह राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी भयभीत ना हुए। तने हुए सामने आए और बोले,
आपको अपने मुख से यह शब्द निकालते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे, मैं प्रजा को अपने पास बेरोक ठोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारी उनकी ओर टेढ़ी निगाह से भी देखेंगे तो उनकी शामत आ जाएगी। वे सारी बातें क्या आपको भूल गई? और इतनी जल्द? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे, अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहतक तो क्रोध से उन्मुक्त हो रहे थे। कहाँ ये लगती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है, मगर एक ही क्षण में राजा सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया, अकड़ कर बोले, मैं कहता हूं यहां से चले जाओ। चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने न देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, उनमें से अगर एक भी हिला तो उनकी लाश जमीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें यहां से हटा ले जाऊं। ये क्या क्या? चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें रोक न सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उस पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वही ठंडे हो जाते, मगर कुशल हुई। कुंदा पीछे में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ दूर जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों की कैंप की ओर चले। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे, दर्शकगण अपनी धोतियां संभाल कर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ पड़ गई। जितने बेफिक्रे शोहदे लुच्चे तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवकारियों में मिल गए। यहां तक कि नरेशों के कैंप तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा, रईस अपनी वासनाओं के सिवा किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वह किसी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह या शाम। कोई मीठी नींद के मजे लेता था, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मगन था और लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवित चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्व विहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता, किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने जो ये हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। चिंता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो, आज ही तो दिल के हौसले निकले, जय हनुमान जी की। एक मजदूर, बड़े आओ, अब मार लिया है आज ही तो। उसकी मुझे पूरी बात भी ना निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहां था वहीं खड़ा रहा। समस्या थी कि आगे जाएं या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो, बड़े चलो। जय दुर्गा माई की। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई थी और कई आदमियों के साथ ये आदमी पर गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को ये ना मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही है। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब, लोग गोली चला रहे हैं, चलो उन्हीं सबों को पत्थें। मुर्गी के अंडे खा खाकर खूब मोटाए हुए हैं। सभी अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक आप पहुंचे। अंग्रेज योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके औसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 3-4 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा न थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान किया था। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए, यहां तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया, दूसरे की बांह टूट गई थी। केवल 3 आदमी रह गए थे और वही इन आदमियों को रोक रखने के लिए काफी थे, लेकिन उनके पास भी कारतूस ना रह गए थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे।
शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर, बस बस क्या करते हो, ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो। लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मुक्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, कोई एक कदम आगे ना बढ़े, खबरदार। मजदूर यारों बस एक और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, अब एक कदम भी आगे ना उठे। जिला के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज की कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपका सिफारिश करेगा। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून डाले तब आप कहाँ थे? यारों क्या खड़े हो, बाबूजी का क्या बिगड़ा है? मारे तो हम गए हैं ना, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूं। मेरी लाश को पैरों से कुचल कर तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए गए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफी नहीं है। मजदूर, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है। तो क्या हम ही शांत बैठे रहें? शांत रहने से तो और भी हमारे दुर्गति होती है। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मरना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर, अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम आत्मा की हत्या ना करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उन ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफी तो ना दिला सकोगे। मिस्टर जिम, हम किसी को सजा न देंगे। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह। अभी तक तुम्हारा दामन खून के छींटे से पाक है, उसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने को कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से न उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है, लौट जाते हैं। आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। एक्शन में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर न रह गया। आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच में चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मिला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है, उसी भांति एक्शन में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप पर अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिने आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहा था। घायलों की कराहने की आवाजें आ रही थी। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा कर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कैद आदमी तो उठाते सुलोक सिधारे, कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। एकाएक के सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का यह हुक्म है, वहां कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही जिन्हें ब्लूट से सत्ता मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे हुए कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं और उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थांध अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य बने और मनुष्य की भांति संसार में रहें। वे स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद ना करें, भयवश अपमान और अत्याचार ना सहे। अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का ये नतीजा देकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर, यहां उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहां से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो ये नौबत कभी ना आती। हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप असामियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर,
कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम खतरनाक आदमी है। राजा, हुजूर, मैं इनके साथ को सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखवाना चाहता हूं कि यह अथवा इनके सरकारी लोग मेरी रियासत में जाएं। चक्रधर, मैं ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इजलास पर पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिनके पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर, ये गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जान बख्शी करें। मिस्टर जिम, तहसीलदार साहब, ये तुम्हारा लड़का है, तुमने उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पाले, हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। राजा बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था, इतना ही चाहता हूं कि फिर हंगामे न खड़े हो। राजा साहब, क्षमा कीजिएगा, जब तक असंतोष के कारण दूर न होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होंगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अनुमात्र भी कम ना होगा, जिससे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है। असंतोष को भड़काकर प्रजा को शांत नहीं कर सकते, हाँ कायर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे न आपकी कीर्ति होगी, ईश्वर प्रसन्न होंगे और न स्वयं आपकी आत्मा ही तुष्ट होगी। दोस्तों, आपने देखा मनोरमा के जीवन के नए अध्याय 6 से 10, जहां उसने अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। अब सवाल यह है कि क्या मनोरमा अपने संघर्षों से उबर पाएगी? ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक था। धन्यवाद और जुड़े रहिए साहित्य सागर के साथ।